बार पानी का फॉर्मूला बता। बच्चा हरियाणा का था, बोला जी H2SO4 NaCl PHQ 93। बोले ये कौन सा पानी है? बोला जी ये जोड़ का पानी है। 600 का नोट निकाला, कह रहा है मेरे को दूसरे गांव में जाना है, एक जरा खुले करके ले अंदर से। कह रहा बाबूजी ये कौन सा नोट होता है 600 का? कह रहा भैया असली नोट है, तुम तो गांव में रहते हो तुम्हें पता नहीं है, 10 साल से चल रहा है शहर में, जा खुले करके ले आ। कहता अच्छा बाबूजी। वो अंदर गया, भाई अंदर से 300 के 2 नोट ले आया। उस्ताद मेरी एक एक पोल खोल खोल के स्वाद ले रहे तो चौधरी मन एक ते एक बूंदी बूंदी गाड़ दे रहे तो 2 मिनट में मेरो भांडो फूट गयो, रिश्ता के साथ साथ मेरो मनोबल भी टूट गयो। उस दिन पाछे रिश्ता का नाम तो मेरो इसो दिल घबरावे कि मन हर छोरी की शक्ल पे चौधरी की मूछ नजर आवे। पहले एक बार तालियों से दुआ सलाम तो हो जाए। धन्यवाद। समय की सीमा है, जो मन में आता रहेगा जल्दी जल्दी करते रहेंगे टाइम पास। आदरणीय जगदीश मित्तल जी बैठे हैं, उनका सीसीटीवी कैमरा मेरे तरफ ही है। रोशन कंसल जी, नंद किशोर जी, बालकिशन जी, हरियाणा के काफ़ी लोग बैठे हैं। हरियाणा के बच्चे भी एक्सपोर्ट क्वालिटी के होते हैं। ये एक्सपोर्ट क्वालिटी का शब्द मैंने राजेश चेतन जी से लिया, कॉपीराइट इनका ही है। केमिस्ट्री की टीचर ने बच्चे से पूछ लिया एक बार पानी का फॉर्मूला बता। बच्चा हरियाणा का था, बोला जी H2SO4 NaCl PHQ 93। बोले ये कौन सा पानी है? बोला जी ये जोड़ का पानी है। आगे वो पीरियड चेंज, क्लास चेंज हो, कक्षा चेंज हो गई, तो उसमें वो मैथ का पीरियड आ गया, गणित का। मास्टर कहता है एक सवाल पूछूंगा, कौन बताएगा? उसी हरियाणा वाले बच्चे ने हाथ खड़ा कर दिया। हरियाणा वालों की एक खास बात और होती है कि चाहे आए कुछ भी नहीं, कॉन्फिडेंस पूरा रहता है। कह रहा जी मैं बताऊंगा। बोला खड़ा हो जा, फिर मान ले तेरे पास 10 लड्डू हैं। अब हरियाणा का बच्चा एकदम कैसे मान ले? बोले लड्डू कौन से हैं, बेसन के कि बूंदी के हैं? बोला यार कोई से भी तेरे को मानना है तो तेरे मानने में दिक्कत क्या है, मान ले 10 लड्डू हैं। बोला मारे मास्टर मेरे टेंशन हो रही है, लड्डू मेरे पास आए कहाँ से? मैं खरीद के लाया था कि आपने दिए थे? राजा बावड़ी बूझ आदमी यार, जब 10 बार कह लिया तो मान ले, तेरे को मानने में दिक्कत क्या है? वो मास्टर जोर तो बोला नहीं। बोला चलो जी मैंने मान लिया 10 लड्डू हैं। बोला 10 में से 5 मैंने ले लिए, तेरे पास कितने बच गए? वो छोरा हिसाब लगाने लग गया। वो कई देर के बाद कहता जी मेरे पास बच गए 20। बता अच्छा बावड़ी बूझ आदमी, 10 में से 5 तो मैंने ले लिए, 20 कैसे बच गए? बोला मास्टर तू भी मान ले, तने मानने में क्या दिक्कत है? आगे वो पीरियड चेंज हो गया, ड्राइंग का पीरियड आ गया, चित्रकारी का। मास्टर कहता है गाय हमारी माता है, एक एक बैठी गाय का फोटो बनाओ, चित्र बनाओ। सारे बच्चे बनाने लगे। हरियाणा वाले के फिर टेंशन हो गई कि बैठी गाय में पैर आगे मोड़ूं कि पीछे मोड़ूं। उसने सीधी सीधी टांग बना दी, खड़ी गाय बना दी। अब मास्टर आया डंडा लेके चेक करता करता, अबे मैंने तेरे को कहा था कि बैठी गाय बना, खड़ी क्यों बना दी? बोले मास्टर जी बनाई तो बैठी थी, तेरा डंडा देख के खड़ी होगी। धन्यवाद। तो हरियाणा के तो बड़े लोग भी ऐसे ही होते हैं जो, अच्छा एक आदमी ने सोच लिया कि जल्दी अमीर बनना है, कम से कम टाइम में अमीर बनने का सबसे बढ़िया तरीका होता है कि उसने एक मशीन खरीद ली नकली नोट बनाने की, और वो नोट चलने भी लग गए। रात को प्रिंट का ऑर्डर देता था, सुबह तक नोट छप जाते थे, फिर कहीं ना कहीं जाके उनको चला देता था। और धीरे धीरे गलत आदत पड़ गई, शराब भी पीने लग गया। तो शराब पी के ऑर्डर देते उसमें 500 की जगह गलती से 600 का बटन दब गया, तो सुबह तक 600 के कई नोट छप गए। अब इसका टेंशन हो गई, इतना खर्चा भी हो गया, अब क्या करूं? उसके दिमाग में है कि हरियाणा में तो भोले भाले लोग रहते हैं। वो अपने अटैची में डाल के एक रिमोट से गांव में पहुंच गया हरियाणा में, और जाके उनको जो है ना बेवकूफ़ बनाने लग गया। कहता भाई मेरी बड़ी फैक्ट्री है दिल्ली में, किसी को काम चाहिए तो वहाँ जाना। कह रहा बाबू जी ये तो बहुत बढ़िया हो जाएगा, आजकल खेती बाड़ी में भी कुछ नहीं हो रहा। और धीरे धीरे उनको सेट करने लग गया। फिर चेक करने के लिए उसने एक 600 का नोट निकाला। कह रहा है मेरे को दूसरे गाँव में जाना है, एक जरा खुले करके ले अंदर से। कह रहा बाबू जी ये कौन सा नोट होता है 600 का? कह रहा भैया असली नोट है, तुम तो गांव में रहते हो तुम्हें पता नहीं है, 10 साल से चल रहा है शहर में, जा खुले करके ले आ। कहता अच्छा बाबूजी। वो अंदर गया, भाई अंदर से 300 के 2 नोट ले आया। कह रहा लो बाबूजी, अब इसके टेंशन होगी, अबे 300 का कौन सा नोट होता है? कहा बाबूजी आप तो शहर में रह रहे हो, यहाँ 20 साल से चल रहा है नोट। बहुत अच्छे। जो शेर शायरी आदमी सुनाता है, गज़ल लिखता है, तो आदमी को लगता है पढ़ा लिखा है, कवि से ज़्यादा दर्जा उसका माना जाता है गज़ल का। कुछ शेर सुना देता हूँ।
काम जब रखने लगा मैं काम से, जिंदगी कटने लगी आराम से। काम जब रखने लगा मैं काम से, जिंदगी कटने लगी आराम से। और छल कपट फिर से वही करने लगा जो अभी लौटा है चारों धाम से। शुक्रिया भाई, धन्यवाद रोशन भाई। मैंने देख लिया कि आप हंसते भी ठीक हो और दिमाग भी बुद्धिजीवी भी हो, तो ऐसे शेर भी समझ लेते हो। और मतलब जो है हर तरह के आप हंसने से ही बुद्धिजीवी हो गए भाई साहब। और सारे नहाए धोए बैठे साफ सुथरे से यार ऐसे साफ सुथरे बहुत कम श्रोता मिलते हैं। राजेश चेतन जी ले गए थे नरेला अनाज मंडी में एक बार, बोरियों के ऊपर बैठ के श्रोता ताली बजा रहे थे, पता ही नहीं चल रहा कि ताली बजा रहा कि तंबाकू कूट रहे। पड़ गया पीछे जमाना क्या करूं, हाँ। बन गया मैं ही निशाना क्या करूं। पड़ गया पीछे जमाना क्या करूं, बन गया मैं ही निशाना क्या करूं। और छोड़ जाना है जब अपना ही यहीं, छोड़ जाना है जब अपना ही यहीं, गैर का लेकर खजाना क्या करूं। उठा उठा खुद जिससे जाता भी नहीं है, उठा खुद जिससे जाता भी नहीं है, खुदा उसको उठाता भी नहीं है। उठा खुद जिससे जाता भी नहीं है, खुदा उसको उठाता भी नहीं है। और करेगा देखकर वो आईना क्या, करेगा देखकर वो आईना क्या, कभी जो मुस्कुराता भी नहीं है। कईयों की शक्ल हो जाती है ना कब्जीज की तरह, मतलब थोड़ा तो जो हंसेगा ही नहीं तो आए ना देख के क्या करेगा। जब मुंडेरों पर चिराग अपना जला कर जाऊंगा, है हवा औकात तेरी मैं बता कर जाऊंगा। मुंडेरों पर चिराग मुश्किल काम होता है, हवा से बुझने का डर होता है। जब मुंडेरों पर चिराग अपना जला कर जाऊंगा, है हवा औकात तेरी मैं बता कर जाऊंगा। और मेरी कीमत क्या है ये मुझको पता भी तो चले, दाव पर इस बार मैं खुद को लगा कर जाऊंगा। शुक्रिया भाई। और एक आखिरी शेर रिश्तों के ऊपर। रिश्ते भाई साहब आजकल सब पता है कि नकली हो गए, जैसे सब्जी केमिकल की हो गई, रिश्ते भी केमिकल के हो गए। पुराने रिश्ते ख़त्म हो गए। आपने बहुत सारे लोगों ने, हमने भी पुराने रिश्ते देखे थे, जो एक बार रिश्ता जुड़ गया पूरी उम्र रिश्ता रहता था। गांव में हमारे एक दादा हैं 6 फुट के, दादी 4 फुट की, हंसते खेलते पूरा जीवन काट दिया। दादा के दिमाग में कभी नहीं आया कि तलाक नाम की भी चीज़ होती है। और आजकल बच्चे 2-2 साल इकट्ठे रह लेते हैं, साथ रहते हैं और शादी करते हैं, 6 महीने बाद वकील ढूंढने लग जाते हैं तलाक के लिए। तो मेरा तो ये मानना है कि आजकल ब्याह शादी में ज़्यादा खर्चा करने की ज़रूरत नहीं है। पहले 1 साल उनको चलने दो, ब्याह के बाद 1 साल बाद पूछ लो भाई ख़त्म करना है कंटिन्यू करना है। और अगर वो कह दी कि जी मन मिल गया आगे चलाएंगे हम, तब अपना रिसेप्शन में ढोल बजा लो, अपना नाच गा लो। नहीं तो पहले शादी पे खर्चा करो फिर वकीलों पे खर्चा करो। मैं काम की बात भी कहता हूँ, बुद्धिजीवी भी हूँ अंदर से मैं। वैसे भाई साहब अंदर से भी कुछ जवाब नहीं आता। मित्तल जी ने मेरे को ऐसे ही नहीं बुलाया, मैं दिल्ली पुलिस का सबसे इंटेलिजेंट एसीपी हूँ। और ये कहीं भी पूछ लेना, और कहीं भी ट्रैफिक वाला कोई रोक ले तो एसीपी कल कह दोगे उसको जानते हैं, वो बिना पूछे ही फ़ोन कराए छोड़ भी देगा आपको। कई बार हुआ है। तो फ्री का पास मिल गया आपको। अब थोड़ा जोर से ताली बजाना इसके बाद थोड़ी। एक बार दादा से पूछ लिया मैंने, दादा आपने शादी के बाद जो है, शादी से पहले दादी को देख लिया था क्या? अरे बेटा उस टाइम कौन लड़की दिखाता, उस टाइम का तो ज़माना ही दूसरा था। उस टाइम तो शादी के बाद घूंघट उठाते समय हाथ कांपते थे, कहीं महिमा चौधरी की जगह महेंद्र चौधरी न निकल आए। अनजाना आदमी भी घर से बाहर भैंस लेके जा रहा तो गांव में बिठा लेते थे, भाई अंधेरा हो गया बाद में जाना। भैंस को चारा खिलाते थे, उसको रोटी खिलाते थे, सुबह जाता था वो। आजकल सगा भाई भी घर में आ गए, रात को 11 बज जाएंगे, बार बार चाय भी पूछते रहेंगे, भाई और चाय बनवा दूं, और उसके एसिडिटी कर देंगे, रोटियों की नहीं पूछेंगे। अब जब उसको छोड़ने जाएगा नीचे, जब गाड़ी में बैठ जाएगा तब कहेगा भाई यार 11:15 बज गए, टाइम तो खाने का हो रहा था, खाना खा जाता। अब वो भी मन मन में सोच रहा है खाने का टाइम तो 7-8 बजे हो लिया था, अगर तो खिलाना होता तो उसी टाइम खिला देता। वो भी बेचारा इज्जत बचाने के लिए बोल देता, नहीं तेरी भाभी ने बना दिया वो खाना, अगली बार खा के जाऊँगा। भाई अगली बार बिना खाना खाए नहीं जाने दूंगा। वो मन मन में सोच रहा अगली बार तेरा आएगा कौन।
सब नकली मामला हो गया भाई साहब। आजकल तो रिश्ते जो है, किसी को आपको किसी ने फ़ोन किया, बाई चांस आप बाथरूम में नहीं उठा पाए तो रिश्ता वहीं से टूटना शुरू हो जाएगा कि उठाया क्यों नहीं, अच्छा मेरी इतनी कीमत उठाई नहीं, और बाई चांस दोबारा फ़ोन कर दिया तो भी गलती से साइलेंट था, नहीं उठा पाए, तो समझ लो रिश्ता ख़त्म है। ज़िंदगी में जिसको खुशियों का ज़माना चाहिए, उसके माथे पर पसीना भी तो आना चाहिए। ज़िंदगी में जिसको खुशियों का ज़माना चाहिए, उसके माथे पर पसीना भी तो आना चाहिए। और किस अकड़ में रहते हैं रिश्ते न जाने आजकल, किस अकड़ में रहते हैं रिश्ते न जाने आजकल, इनको तो बस टूटने का एक बहाना चाहिए, इनको तो बस टूटने का। मैंने मेरा काम कर दिया। शादी वाली एक रिश्ते वाली जो है कविता मैं सुना देता हूँ, और इसके बीच में सुनाने से पहले वो मन में एक मिनट का बीच का एक पॉज है छोटा सा। मेरे को कई ऐसा ज्ञान हो चुका है कि भी जैसे जो है ना, आप यहाँ तो हंस रहे हो, लेकिन हिंदुस्तानी आदमी असली में अगर खुश रहना चाहता है तो अपनी, जब तक उसकी घरवाली सेट नहीं होगी, जब तक दिक्कत है। तो छोटा सा मैं बिल्कुल बीच के अंदर 2 मिनट के अंदर बता, 4-5 टिप्स हैं, वो भी मेरे को ऊपर से ब्रह्म ज्ञान पैदा हो चुका है, क्योंकि ये किसी किताब में नहीं पढ़ा गया। साइन थीटा कोस थीटा करके भेज दिया, बाबर का जन्म कहाँ हुआ था, इसका बाबर का जन्म कहीं हुआ था, उससे तुम्हें क्या लेना देना। बच्चों को ये सिखाओ, शादी पोचा लग जाए तो चप्पल कहाँ निकालनी है। सबसे पहले हाँ में हाँ कर दिया करो, घर में कम से कम टाइम बिताया करो, जितना घर में टाइम बिताओगे उतनी बेइज्जती होगी। अपना जोड़ा लेके निकल लिया करो बाहर, हाँ में हाँ कर दिया करो, जो भी कह कर लो, चाहे मन की कम से कम हाँ तो कर लो। लेकिन आदमी मंदबुद्धि है, उसे तो अपनी बेइज्जती करानी है, कुछ ना कुछ ऑब्जेक्शन जरूर लगाएगा। घर में खिड़की खुली है तो खुली रहने दो, बंद है बंद रहने दो। जो आपको छेड़खानी करने अपने दफ्तर में, काम में, वहाँ कर लो। अपने ऑफिस के अंदर अपनी चेयर का मुँह चाहे पूर्व दिशा में कर लो, चाहे पश्चिम में कर लो। घर में जो बेड है जैसी रहे वैसी की वैसी रहने दो। हरियाणा वाले की एक शादी होगी, नई नई घर में जाते ही जो है उसने देखा कि क्योंकि सबका सॉफ्टवेयर ऊपर वाले ने अलग अलग बना रखा है ताकि स्पार्किंग होते रहे, तो उसने कहीं पढ़ रखा था कि खिड़की खुली होगी तो ऑक्सीजन आएगी। खिड़की बंद थी, उसने खिड़की खोल दी। घरवाली की अलग टेंशन है कि धूल मिट्टी आएगी, उसने अपने बंद कर दी, उसने फिर खोल दी 4-5 वो, क्योंकि उसको ऑक्सीजन चाहिए थी। 5-6 बार के बाद वो घरवाली ने शोर मचाया, कहता मैंने 10 बार खिड़की बंद कर ली, क्यों खोल रहे हो उसको। कहता नहीं ऑक्सीजन आती है ना तो आदमी स्वस्थ रहता है। ऑक्सीजन आता है, डस्टिंग तेरे बाबू कराएगा। भाई हरियाणा की औरतें बोल देती इस तरह की जो है, फिर 2 घंटे लड़ेगा, क्योंकि इसने सुन रखा था माँ बाप देवता समान, पिताजी को क्यों बीच में लाई, जो तेरी लड़ाई मेरे से थी। ये 2 घंटे सवाल जवाब चलता रहेगा, 2 घंटे बाद आदमी को समझ में आएगा। चुप रहता तो बढ़िया था। मैं ये कहना चाहता हूँ, खिड़की खुली है खुली रहने दो, बंद है बंद रहने दो। जितनी ऑक्सीजन घर में उसी से काम चलाना है। ज़्यादा ऑक्सीजन का दिल करे, 5 रुपए का अखबार आता है, बेंच पे जाके लेट जाओ पार्क में, और जब ऑक्सीजन पूरी हो जाओ तब आ जाओ। आदमी की आदमी की एक खास बात और है, ढंग का काम एक नहीं कर रहा, ऑक्सीजन पूरी चाहिए इसको। मन में रखोगी अर्धांगनी, अर्धांगनी मतलब आपका आधा हिस्सा, बल्कि इंग्लिश में तो बेटर हाफ बोलते हैं। लेकिन आदमी उसकी कीमत समझता नहीं है, उसको पैर की जूती टाइप समझता है। जिस दिन उसके समझ में आ गया कि सारा घर उसी की वजह से चल रहा है, अपने आप इज्जत करने लग जाएगा, आपकी बेइज्जती होनी बंद हो जाएगी। फ़ोन फान आ जाए तो दफ्तर में उठा लिया करो। फ़ोन आते ही आदमी VIP महसूस करता, बाद में करना मीटिंग में हूँ, पर वैसे 1.5 घंटा रील देखता रहेगा वो। ज़्यादा VIP बनने की जरूरत नहीं, रात को तो पजामा पहन के वहीं चक्कर काटोगे, ठीक है ना। वो सारा बदला ले लेती है घरवाली जो है, तो उनकी इज्जत समझो। और थोड़ा जब घर में घुसो तो एक चेस की तरह गेम होता है, कुछ रूल होते हैं, कम से कम बात करो, इज्जत से रहो। ये नहीं कि खी करते चले गए और चुटकुले सुनाने लग गए, है, उतनी वैल्यू कम हो जाएगी। भाई एक छोटा सा एग्जांपल हो रहा है कि भाई जैसे कई बार वो क्या करते हैं कि एल्बम दिखाते हैं घरवाली कभी ना कभी अपने पुराने स्कूल टाइम की ब्लैक एंड वाइट। आदमी का फर्ज क्या बनता है, उसी के हाथ लगाए कि तू सबसे इंटेलिजेंट लग रही है, तेरी यूनिफॉर्म सबसे बढ़िया है, तू सबसे स्मार्ट लग रही है, लेकिन उसको तो अपनी बेइज्जती करानी है। वो किसी दूसरी लड़की के हाथ लगाए तो यह कौन थी, वह क्या करेगी, वो एल्बम बंद करेगी, चलो अपना तू काम कर ले, चल जा। तो फिर मुंह बना के बेचारा चल पड़ेगा उस तरफ। आदमी को ये सोचना चाहिए कि 40 साल पुरानी एल्बम है ये, या जो भी थी तेरे क्या काम आएगी। आदमी नहीं समझता। धन्यवाद। और ये जो बाबूजी ने जो बताया वो एक, जब नया नया थानेदार जब भर्ती होता है, जब पुलिस में नौकरी मिलती है तो रिश्ते वाले आने शुरू हो जाते हैं।
आपने आपको थोड़ा ज़्यादा टाइम ले, आप 2-2 मिनट कम पड़ देना भाई साहब। आज के पहले वो काफ़ी बुलाते थे, आजकल मेरी नौकरी ऐसी जगह लगी मेरे को टाइम ही नहीं मिलता, तो कभी कभी आता हूँ तो अपना कोटा पूरा करने की कोशिश करता हूँ। तो अब तो रिश्ते वाले आने शुरू हो जाते हैं, लेकिन संकट ये होता है कि वो ट्रेनिंग सेंटर में चला गया। तो हमारे झाड़ोदवा कला में ट्रेनिंग होती थी दिल्ली पुलिस की, तो चौधरी वहीं पहुंच जाते थे। रिश्ते वाले जो हैं वहीं कई बार गेट पे खड़े रहते थे, वो पूछते रहते थे कि रामलाल कौन सा, श्यामलाल कौन, वहीं देखते थे, चेक करते थे कि लड़का ठीक है कि नहीं है। तो इसी के ऊपर ये कविता बना रखी है। इसमें 2 शब्द ऐसे आएंगे जिनका मतलब मैं बताता हूँ। एक उस्ताद, एक फटीक। फटीक वो होता है जिस दिन पीटी परेड नहीं होता उस दिन वो ना घास काटना और लिपाई पुताई सब सिखाते हैं। वो पूरा डाउन टू अर्थ रखने के लिए सारे काम सिखा देते हैं वो, ताकि ज़्यादा दिमाग ऊपर नहीं जाए। और दूसरे है कि उस्ताद वो होता है जो हमारा सिपाही हवलदार जो वो करवाता है, परेड करवाता है, उसी के इशारों पे हमें नाचना पड़ता है। यमराज से कम डर लगता है और उस्ताद से ज़्यादा डर लगता है वहाँ पे। घर ते चिट्ठी आई कि शुक्रवार ने तने एक चौधरी ट्रेनिंग सेंटर में देखना आवोगो। मैं सोचे उस दिन तो स्पेशल परेड है, जरूर इस तो पक्का हो जाओ। जब पाछा तो मैंने दिन में भी ब्याह का सुपना होने लग गया और कदम ताल में मेरा पाँव आगला की टोपी ताए जाने लग गया। पर अगला ही दिन रेड क्रॉस वाला ने ट्रेनिंग सेंटर में एक रक्तदान शिविर लगायो। उस्ताद ने सब तो ऊपर मेरो नाम लिखायो। जू जू मेरो खून उनकी थैली में जा रहे तो मेरी आँखें का आगा अंधेरो छा रहे तो, और रक्तदान पाछे तो मैं कमजोरी महसूस कर रहे हो तो कहीं चौधरी रिजेक्ट ना कर जावे इस बात से डर रहे हो तो फिर तो मैं दोबारा अपनी सेहत बनाने लग गयो और दबादब गूंद का लाडू खाने लग गयो। पर मेरी किस्मत ने एक बार फिर कहर बर पायो। मेरो कमजोर शरीर व लाडू हजम को नहीं कर पायो। ईब तो मेरो इसो पेट खराब हो गयो कि मेरो वजन सेंसेक्स की तरह धड़ाधड़ गिर रहे हो तो, और शीशा में अपनी शक्ल देख देख कर मेरो कॉन्फिडेंस हिल रहे हो तो। मेरो तो कमजोरी तो बांदर सो मुँह लिकट रहे तो। परेड में राइफल का वजन ते भी मेरो बैलेंस बिगड़ रहे तो। मेरी निक्कर बार बार नीचा ने खिसक रही थी। मेरा चक्कर में पूरी प्लाटून की सेटिंग बिगड़ रही थी। फिर तो उस्ताद ने मेरो नाम कामचोर धर दियो, मैं परेड ते बाहर कर दियो। अगला दिन शुक्रवार ने चौधरी ट्रेनिंग सेंटर में घुस आयो और सब तो स्पेशल परेड कर रहा था, मैं एकलो फटीक कर तो पायो। वो सोचो घसियारो है। मेरा दौर आके बोलो रे छोरा यार राजेंद्र कल की कोठी कौन सी है। या सुन के एक बार तो मैं डर गयो, पर इतनी देर में दिमाग काम कर गयो। मैं बोले उनके पास तो इतनी प्रॉपर्टी है जिसके बारे में सोच के भी दिमाग घूम जावे। तुम तो बस न्यू समझ लो कि सारो एरिया उनकी जुरिस्डिक्शन में आवे। या सुन के चौधरी मुच्छा के ताव देकर मुस्कुरायो और खुश होकर एक 50 को नोट मेरा तय पकड़ायो। बोलो जाकर अपने कल साहब ने बता दे कि चौधरी नथु आयो है और उनका ब्याह खातर अपनी बेटी को रिश्तो ले आयो है। मैं बोले आज तो साहब तो मुलाकात को टाइम खत्म हो गयो, ईब तो वे आराम फरमा रहे हैं। आज में थारा जिसा 10-12 चौधरी तो पहले उनसे मिल कर जा रहे हैं। या सुनता है चौधरी की सारी चौधराहट खत्म होगी और उनकी हालत देखकर मेरी भी घबराहट कम होगी। मैं बोलो तुम अपनी बेटी को बायोडाटा मैंने दे जाओ, मैं साहब की टेबल पर धर दूंगा। वैसे भी उनको मैं खास आदमी हूँ, थारी सिफारिश भी कर दूंगा। मैं चौधरी दौरे कागज पर उसकी बेटी को नाम पतो लिखाउन लग गयो, पर इतनी देर में उस्ताद मारी और आउन लग गयो। मैं चौधरी ने छोड़ के घास काटतो दूसरी ओर जाने लग गया। वो चौधरी दौरा आके बोले रहता हूँ तू क्या ये हाथ में छुट्टी की एप्लीकेशन सी ले रहे है और तने वो कल इतनी देर तक क्या गोली दे रहे है। मैं समझ गया मेरा खेल खत्म हो गया। फिर तो मैंने एक झाड़ी के पाछा ने छुप के हालात को जायजो लियो। उस्ताद मेरी एक एक पोल खोल के स्वाद ले रहे तो चौधरी मैंने एक बूंदी गाड़ दे रहे तो 2 मिनट में मेरो भांडो फूट गयो। रिश्ता के साथ साथ मेरो मनोबल भी टूट गयो। उस दिन पाछे रिश्ता का नाम ते मेरो इसो दिल घबरावे कि मैंने हर छोरी की शक्ल पे चौधरी की मूछ नजर आवे।